Hello friends, welcome to our YouTube channel My Best English School. Friends, today we learn chapter 3 in mathematics. First, उनका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो पहले हम बात करते हैं प्लेन कर्व। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम बात करते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस आप किसको बोलते हैं कि जो पेपर है, जो कोई भी आप पेपर लेते हो वो क्या होता है, वो प्लेन सरफेस कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं प्लेन कर्व के बारे में। तो प्लेन कर्व हम किसको बोलेंगे, तो व्हेन you join a number of points without lifting a pencil from a paper, you get a plane curve। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, तो when you join a number of points without lifting a pencil from a paper you get a plane curve। तो मैं यहाँ पे देखो पेंसिल लेती हूँ और यहाँ पे पहले तो पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, यानी कि आपको पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है और ये जो सारे पॉइंट है उनको हमें कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट, फिर हम पेंसिल को लिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सारे पॉइंट है, इनको कनेक्ट करके फिर हमने लिफ्ट किया, बीच में लिफ्ट नहीं किया, इसीलिए ये जो हमने ड्रॉ किया है वो हमारा प्लेन कर्व है। आप वैसे कोई भी प्लेन कर्व ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये है, ये भी प्लेन कर्व है, वैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। तो पहले यहाँ पे दिया है, देखो फिगर दी हुई है 1, 2, 3 एंड 4। फिर यहाँ पे टाइप दिया है सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि जो ड्रॉ करने में सिंपल है और क्लोज है वैसा कर्व। तो यहाँ पे देखो कौन सा सिंपल है और क्लोज है, तो ये जो है वो क्लोज है और ये सिंपल भी है, तो इनका आंसर आएगा ए। फिर यहाँ पे देखो, फिर क्या है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज है पर ये सिंपल नहीं है, तो वो कौन सा है, तो ये वाला। देखो इनकी जो भी सेगमेंट है वो कोई भी ओपन नहीं है, सभी क्लोज है, इसलिए ये जो है वो क्लोज कर्व है, इसीलिए यहाँ पे आएगा बी। फिर है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। सिंपल कर्व है और ये क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है यानी कि ओपन है और सिंपल है, यानी कि ये वाला देखो सिंपल भी है और ये क्लोज नहीं है, कैसा है, ओपन है। क्लोज यानी कि यहाँ पे देखो बाउंड्री मिलनी चाहिए, क्लोज यानी कि बाउंड्री हमें मिलनी चाहिए, यहाँ पे बाउंड्री मिलती नहीं है, यानी कि ये कैसा है, ओपन है, इसलिए इनका आंसर आएगा सी। फिर है यहाँ पे ये फिगर बची है, इनमें क्या है, नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल नहीं है, ये ड्रॉ ऐसे होता है, इसलिए ये सिंपल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी आएगा। फ्रेंड्स, ये बात हुई कर्व की। इनमें हमने क्या सीखा, तो ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व एंड सिंपल कर्व के बारे में हमने इसमें पढ़ा।
अब देखो, अब बात होगी पॉलीगॉन्स की। यहाँ पे है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स यानी कि अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओनली लाइन सेगमेंट जो बनती है और वो सिंपल क्लोज कर्व है, इनको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे फर्स्ट फिगर है, ये देखो यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट है, तो 1 2 3 एंड 4। एंड ये सिंपल भी है एंड ये क्लोज भी है, इसीलिए ये पॉलीगॉन कहलाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंड फिगर है, ये भी 1 2 3 एंड 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और ये सिंपल भी है एंड क्लोज कर्व है, यानी ये भी पॉलीगॉन्स कहलाएगा। फिर ये भी पॉलीगॉन्स कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये जो है वो पॉलीगॉन्स नहीं है। कैसे नहीं है? तो यहाँ पे ये जो है वो सिंपल तो है पर यहाँ से क्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ पे है कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स। फिर ये देखो, ये सिंपल नहीं है और ये क्लोज भी नहीं कहलाता, इसीलिए ये भी कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स। फिर यहाँ पे देखो, ये सिंपल है पर यहाँ से क्लोज नहीं है, ये वाला जो पार्ट है वो ओपन है, इसीलिए ये भी कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स में आएगा। तो आपको ये पता चला कि पॉलीगॉन्स कौन कहलाएगा, तो जो क्लोज है और सिंपल है, सिंपल क्लोज कर्व है और जो लाइन सेगमेंट से बना है, इनको हम पॉलीगॉन्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। तो देखो इसमें क्या है, तो वी क्लासीफाई पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव। तो यहाँ पे हमें पॉलीगॉन्स बनाने हैं किनके हिसाब से, तो नंबर ऑफ साइड के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे 1 नंबर लेती हूँ, 1 नंबर लेती हूँ, यानी कि हमें साइड 1, तो 1 साइड में कोई भी यहाँ पे पॉलीगॉन नहीं बनेगा। पॉलीगॉन मीन्स सिंपल क्लोज कर्व। फिर यहाँ पे 2 नंबर लेती हूँ, तो देखो 1 एंड 2, इनमें क्लोज कर्व नहीं बनेगा, इसीलिए हम 2 नंबर और 1 नंबर नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ पे मैं 3 नंबर से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, फिर है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टाइसिस। नंबर ऑफ साइड्स लेनी है 1 और 2 साइड में, ये 1 है, इसमें हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते। फिर 2 साइड लेते हैं, तो इनमें भी हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते। अब मैं यहाँ पे 3 साइड वाला मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन मीन्स इनकी जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं उनका नाम क्या होगा। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर ले, तो 3 साइड वाला, यानी कि देखो लाइन सेगमेंट से हमें बनाना है, तो 1 2 एंड 3। देखो ये क्लोज भी है, सिंपल भी है और ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ भी है, तो इनको हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। तो इनका ये जो फिगर ड्रॉ की, इनका नाम क्या है, तो ये है ट्रायंगल। फिर देखो, अब आएगा नंबर 4, यानी कि हमें 4 साइड वाले फिगर ड्रॉ करनी है, यानी कि वो क्या होगा, तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखो 4 साइड वाला बना, तो इनका हम क्या नाम देंगे, तो वो होगा क्वाड्रिलेटरल ये बनेगा। फिर 5th वाला 5 साइड वाला क्या होगा, तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला कौन सा है, और हमें इनमें जो है
वो साइड यहाँ पे है, वो लाइन सेगमेंट हमें रखनी है। और ये क्या बनेगा, तो वो बनेगा पेंटागन। 5 साइड वाला है इसलिए इनको हम बोलते हैं पेंटागन। फिर 6 साइड वाला, 6 साइड वाला क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारा हेक्सागोन। फिर देखो, फिर 7 साइड वाला हमें बनाना है, तो 7 साइड वाला हम 7 साइड वाले फिगर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने ये 7 साइड वाली फिगर ड्रॉ की, तो वो क्या बना, तो वो बना हमारा तो ये हमारा बना हेप्टागन। फिर 8 साइड वाली फिगर ड्रॉ करते हैं, तो 8 साइड वाली फिगर वो कैसे ड्रॉ होगी, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो ये हमारी हुई 6 साइड वाली फिगर। इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलेंगे ऑक्टागन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 9 साइड वाले जो फिगर होते हैं उनकी। तो यहाँ पे हमें 9 सेगमेंट लेने हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे 9 साइड वाला है और ये क्लोज भी है, तो इनका नाम होगा नेनागॉन। अब हम 10 साइड जो होती है वो फिगर की बात करें, तो यहाँ पे देखो ये जो फिगर है इनमें 10 साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि उनका नाम होगा डेकागॉन। वैसे हम यहाँ पे n लिखा है, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर लेकर हम उनकी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 आएगा तो उनका पेंटागन होगा, 6 आएगा तो हेक्सागोन, 7 आएगा तो हेप्टागोन, वैसे n होगा तो एन गॉन। वैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर की साइड रख के वो हम फिगर ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारा डायगोनल। तो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, अब हम डायगोनल किसको बोलेंगे, तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट connecting two non-consecutive vertices of a polygon। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है, और डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसिस ऑफ अ पॉलीगॉन। तो देखो मैं पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करती हूँ।
ये क्या है हमारा, यहाँ पे 4 साइड है, इसलिए हम इनको क्वाड्रिलेटर कहेंगे। अब हमें इनका डायगोनल चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव। तो मैं यहाँ पे ये वर्टराइसिस लेती हूँ, तो इनके कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस कौन से होंगे, तो ये वाले और ये वाले। तो इनको हमें कनेक्ट नहीं करना है, तो हम कौन सी वर्टराइसिस में कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला जो वर्टराइसिस है वो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो हमारा है वो डायगोनल बनेगा। और मैं ये वर्टराइसिस लेती हूँ, तो यहाँ पे हम कनेक्ट कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस पे नहीं करेंगे, यानी कि कंसिक्यूटिव ये जो वर्टराइसिस है इनका कंसिक्यूटिव कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, उनमें हम कनेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए इनको हम कनेक्ट करेंगे ये वर्टराइसिस के साथ। इसलिए ये हमारा जो 2 मिला वो डायगोनल मिला। अब मैं यहाँ पे ये जो हमने ली थी वो 4 लाइन सेगमेंट थे, वो वाली फिगर थी, इनको वर्टराइसिस का नाम दे देते हैं SPRQ। तो यहाँ पे हमें डायगोनल 2 मिली, SQ और PR। तो the diagonal is SQ एंड दूसरा कौन सा मिला, तो वो मिला PR। अब हम नेक्स्ट एक फिगर ड्रॉ करके उनमें वर्टराइसिस फाइंड करते हैं। ये हमारा है पेंटागन। पेंटागन की फिगर ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 एंड 5, ये जो है हमारा पेंटागन। इनमें हमें डायगोनल फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट में ये वर्टराइसिस लेती हूँ। तो ये वर्टराइसिस में हमें कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस में हमें कनेक्ट नहीं करना है, कंसिक्यूटिव यानी कि ये दोनों, इनमें कनेक्ट नहीं करना है। इनके अलावा तो इनमें कनेक्ट करेंगे और इनमें कनेक्ट करेंगे। फिर ये दूसरा वर्टराइसिस लेती हूँ, इनमें कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस यानी कि ये वाला एंड ये वाला, इनमें कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इनमें कनेक्ट करेंगे और ये वर्टराइसिस के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर मैं ये वर्टराइसिस लेती हूँ, तो इनमें कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस यानी कि ये वाला और ये वाला, तो हम इनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इनके साथ तो कनेक्ट है ऑलरेडी, और तो हम यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखो ये वर्टराइसिस यानी कि इनका कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस ये दोनों है, इनके साथ कनेक्ट नहीं करना है हमें, तो ये दोनों वर्टराइसिस के साथ कनेक्ट करना है, वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। और हम ये फिगर है इनकी वर्टराइसिस का हम नाम दे दें, तो A B C D और E। तो इनमें डायगोनल कौन कौन सा मिला, तो द डायगोनल इज AC AD, फिर B में BD, फिर BE, C वर्टराइसिस के साथ CE एंड CA वो आ गया। फिर D में DB और DA दोनों आ गए। फिर E के साथ EC ये भी आ गया और EB। तो हमें इनमें 1 2 3 4 एंड 5 वर्टराइसिस मिले। वैसे मैं यहाँ पे दूसरी यहाँ पे हमको फिगर दी गई है, तो इनमें वर्टराइसिस की बात करती हूँ। देखो ये फिगर है, ये भी पॉलीगॉन ही है बिकॉज ये कैसी है, क्लोज है, सिंपल है। फिर इनमें हमें वर्टराइसिस चाहिए, इनके नाम है L M N और K। इनमें हमें डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल कैसे मिलेगा, ये जो K पॉइंट है इनमें कंसिक्यूटिव वर्टराइसिस यानी कि L और M, इनके कंसिक्यूटिव L है और N है, इनके साथ यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं,
इसलिए इनका कनेक्ट होगा एन के साथ। फिर देखो एल है, तो एल में कंसेक्यूटिव है के और एम, इनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एल का कनेक्ट होगा एन के साथ। फिर यहाँ पे एन, एन जो है उनका कंसेक्यूटिव एल और एन है, तो हम इनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम करेंगे के साथ, जो ऑलरेडी हो चुका है। अब एन वर्ट्रेसिस की बात करें तो इनका कंसेक्यूटिव वर्ट्रेसिस है एल और के, इनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको हमें कनेक्ट, यहाँ पे एन वर्ट्रेसिस है, इनका कंसेक्यूटिव वर्ट्रेसिस एम और के, इसलिए हम इनका कनेक्ट एल वर्ट्रेसिस के साथ ही कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमें डायगोनल क्या मिला, तो द डायगोनल इज ये मिला एंड ये मिला, तो हमें यहाँ पे 2 डायगोनल मिले। तो फ्रेंड्स अब इंटीरियर और एक्सटीरियर वो कैसा कर्व होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगोन, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने फिगर ड्रॉ की गई है वो आप लोगों को नोटबुक में ड्रॉ करनी है, पेंसिल की मदद से ड्रॉ करनी है, एंड यहाँ पे मैंने जो भी पढ़ा है वो आप लोगों को मैथ्स की नोटबुक में लिखना है।